तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको कहा था कि ठीक नहीं होगा तो आपको उखाड़ने के लिए लगाऊंगा, पर रोड की क्वालिटी अच्छी है। इसके बारे में या भारत के रोड नेटवर्क के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले रैपिड लीक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि हम पहले भी अपने व्यूवर्स को प्रॉमिस कर चुके हैं कि जो भी नया अपडेट किसी एक्सप्रेसवे के बारे में मीडिया में या हमारे पास आता है, हम प्रयास करते हैं कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र अपने श्रोताओं तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाएं। तो आज इस कड़ी में हम बात करेंगे कि हालिया दिनों में जो भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हवाई दौरा भारत के रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने किया, उसके बाद क्या क्या नई जानकारी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई हमारे पास आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन राज्यों से जहां जहां से ये गुजरेगा और क्या जानकारी उन राज्यों से रिलेटेड सरकार द्वारा साझा की गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा राज्य से। अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य के अंदर लगभग 160 किलोमीटर का स्ट्रेच ये एक्सप्रेसवे तय करेगा और 10,400 करोड़ के करीब लागत आने वाली है इस 160 किलोमीटर के स्ट्रेच को बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो ये एक्सप्रेसवे करेगा वो ये है कि ये एक इंटरचेंज की तरह भी काम करेगा, यानी कि बाकी एक्सप्रेसवे से भी ये कनेक्ट करेगा जैसे कि केएमपी और डीएनडी। और अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम या आप कह सकते हैं कि एक जो गोल ये फुलफिल करेगा वो है एनसीआर में व्हीकलर पॉल्यूशन जो होता है उसको कम करने में ये काफ़ी सार्थक साबित होगा। हम सब जानते हैं कि एनसीआर के लिए एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर सर्दियों के दिनों में यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। बच्चों और एजेड पॉपुलेशन को भांति भांति की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि एनसीआर बीइंग ए कैपिटल रीजन, यहाँ पर एक व्हीकलर मूवमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो जैसे ही एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच तैयार होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि एनसीआर कैपिटल रीजन पर व्हीकलर मूवमेंट का दबाव थोड़ा कम होगा। जो लोग जो व्हीकल इसे बाईपास करना चाहते हैं अब उनके पास एक बेहतर विकल्प होगा। वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि व्हीकलर पॉल्यूशन से जो पॉल्यूशन होता था उसमें लगभग 27% की गिरावट इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से आएगी। लगभग 73 गांव ऐसे होंगे जो इस एक्सप्रेसवे की वजह से फायदा उठाएंगे। वहीं पर अगर दूसरे राज्य राजस्थान की हम बात करते हैं जिसमें से लगभग 374 किलोमीटर की लंबाई इस एक्सप्रेसवे की तैयार होनी है। टोटल लागत जो इस स्ट्रेच पर आएगी 374 किलोमीटर वो है 16,600 करोड़ रुपए। कॉरिडोर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के गुजरेगा जो कि अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा हैं। वहीं पर मल्टीपल ब्रिजेस बनाई जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, जैसे कि बाणगंगा रिवर पर बनाया जा रहा है, बानस रिवर पर बनाया जा रहा है, मेज रिवर पर बनाया जा रहा है और चंबल रिवर पर भी बनाया जा रहा है। वहीं पर एक 1100 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड स्ट्रेच भी प्लान किया गया है चकन डैम के ऊपर से, जो कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल साबित होने वाला है। राजस्थान में जितने भी पैकेजेस अभी हैं इस एक्सप्रेसवे के वो सारे अंडर प्रोग्रेस हैं और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली जयपुर लालसौट सेक्शन जो है वो पब्लिक के लिए या ट्रैफिक के लिए मार्च 2022 तक ओपन कर दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो डेडलाइन है वो मार्च 2023 है। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में ये लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसे बनाने के लिए 8,500 करोड़ का खर्चा आ रहा है। गडकरी जी ने अपने पिछले कुछ दिनों में खासकर शुक्रवार को जब इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए वो निकले थे तो वो रतलाम में भी गए थे। और अगर हम ऑफिशियल्स की बात माने तो 8 लेन दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे वेस्टर्न यूपी से गुजरते हुए जो लगभग 102.4 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय करेगा, उसके अलावा 90 किलोमीटर की दूरी ये रतलाम में तय करेगा और 52 किलोमीटर की दूरी जो है वो झाबुआ में तय करेगा। लगभग 245 किलोमीटर का ये रोड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए एक नई जीवन रेखा के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिस्से की डेडलाइन की अगर हम बात करें तो गडकरी जी द्वारा ये बताया गया कि ये हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में ये नवंबर 2022 तक पूरा होगा।
वहीं पर अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो 60 मेजर ब्रिज बनेंगे, 17 इंटरचेंजेस होंगे, 17 फ्लाईओवर्स बनेंगे, 8 रोड ओवर ब्रिज बनेंगे। गडकरी जी का कहना यह है कि बरौच में जब वो इस वर्क प्रोग्रेस को रिव्यू कर रहे थे तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से काम जिस गति से चल रहा है, मार्च 2023 तक इसे जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि ये एक्सप्रेसवे जो है वो बहुआयामी है, यानी इससे खाली व्हीकुलर मूवमेंट को ही फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास के लोगों के लिए, गांव के लिए भी ये एक रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवाने का जरिया बनेगा। गडकरी जी का कहना है कि लगभग 33 वे साइड अमेनिटीज यानी एक्सप्रेसवे के आसपास जो अमेनिटीज बनाई जाएंगी गुजरात राज्य के अंदर, वो लगभग 33 होंगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, ये थे अपडेट उन सब राज्यों के बारे में जिनमें हालिया दिनों में जब गडकरी जी प्रोग्रेस चेक करने के लिए गए थे या एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए गए थे, तो ये जानकारी उनके द्वारा साझा की गई थी। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूवर्स के लिए ज़रूर साझा कीजिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।